तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म रोप ऑन दी स्लोप का नॉन इक्विलिब्रियम पार्ट देखेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म रोप स्लोप पे एक्सेलरेट करेगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिफॉर्म मैसिव रोप ऑन दी स्मूथ स्लोप। हमने पिछले 3 वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर स्मूथ स्लोप पे रोप इक्विलिब्रियम में होगी तो कैसे उस पर टेंशन फोर्स लगेगा किसी भी एक पॉइंट पे। अगर ये पार्ट आपने नहीं देखा तो पहले वो 3 वीडियो कंप्लीट कर लो, जिसका हेडिंग है यूनिफॉर्म रोप ऑन द स्लोप इक्विलिब्रियम पार्ट 1, 2 एंड 3। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हमने जो रिजल्ट डिराइव किया था वो कुछ ऐसा था। थोड़ा सा साथ में चलेंगे, मैं जैसे ऐसा बोलता जा रहा हूँ वैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का हिल दिख रहा है वो स्मूथ स्लोप है, फिक्स स्मूथ स्लोप है। उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की रोप रखी हुई है जो रेस्ट पे है। ये ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म रोप रखी हुई जो रेस्ट पे है, और इस रोप का मास पर लेंथ लैम्बडा होगा, केजी पर मीटर। इस रोप का मास पर लेंथ लैम्बडा होगा। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो टॉप पॉइंट पे टेंशन कितना लगेगा वो हमने डिराइव किया है लैम्बडा वाई जी, कि अगर आप टॉप पॉइंट पे इतना फोर्स प्रोवाइड कर दो लैम्बडा वाई जी का तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने टॉप पॉइंट से रिलीज किया तो ये सिस्टम नीचे एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें इस पार्ट में डिराइव करना है। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखना, नाउ वी विल सी हाउ सेम मैसिव रोप एक्सेलरेट ऑन द स्मूथ स्लोप। वही मैसिव रोप अब स्मूथ स्लोप पे कैसे एक्सेलरेट करेगी। तो यहां पे हम पूरी डेरिवेशन में एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट रोप इज इनएक्सटेंसिबल, उसकी लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। वी ऑल्सो एज्यूम दैट ओनली ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स ऑन एक्ट ऑन द रोप। ये जो रोप है उस पर सिर्फ नीचे की ओर ग्रेविटी लगेगी और अलग अलग पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल लगेंगे। इसके अलावा और कोई तीसरी कैटेगरी का फोर्स नहीं लगने वाला, फ्रिक्शन भी नहीं लगने वाला और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला। तो यहां पे सीधी बात है कि रोप एक्सेलरेट डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड एज शोन। तो अगर मैं इस स्मूथ स्लोप पे इस रोप को रिलीज करूंगा तो सीधी बात है वो नीचे जाएगा। अब एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, एज रोप मूव अलोंग इट्स लेंथ। यहाँ पे देखो तो रोप अपनी लेंथ के अलोंग मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं आपको। इसका मतलब ये होगा कि भाई ईच पार्टिकल हैज वेलोसिटी पैरेलल टू इट्स लेंथ, सो ईच पार्टिकल हैज द सेम स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे रोप का हर पार्टिकल लेंथ के पैरेलल मूव कर रहा है। इस रोप का हर पार्टिकल लेंथ के पैरेलल मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह रोप की लेंथ इस साइड है तो वो पार्टिकल इस साइड मूव करेगा। इस साइड रोप की लेंथ इस साइड है तो पार्टिकल इस साइड मूव करेगा, वैसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी अगर आप रोप के किसी भी पार्टिकल को पकड़ के देखो तो वो कैसे मूव करेगा, यहां पे उसके लिए येलो लाइन में लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ रोप इज सेम एज शेप ऑफ द स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो, अगर मैंने यहां पे रोप का कोई एंड पॉइंट वाला पार्टिकल ए ले लिया, ये ए यहाँ पे ये एंड पॉइंट का पार्टिकल ए है, सिर्फ ए को ऑब्जर्व करो तो ए का पाथ क्या होगा, ए का पाथ ये डैश लाइन होगी और ये डैश लाइन एग्जैक्टली मैचिंग विथ स्लोप, वो जो हिल है उससे मैच करे। यानी रोप का हर पार्टिकल स्लोप के अलोंग मूव करेगा। सही है, ऐसा हो तो इस पूरे जो मैंने 1 मिनट में जो भी चीज बोली है उसको वापस रिवाइंड करके वापस एक बार अच्छे से सुनो। यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई रोप का हर पार्टिकल पैरेलल टू द स्लोप मूव करेगा, यानी रोप के हर पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी सेम एज द स्लोप होगी। जिस स्लोप पे मैंने रस्सी को रखी हुई है उस स्लोप का जो शेप है उसी शेप में उसी पाथ को हर पार्टिकल फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो तो पार्टिकल का पाथ देखो, यहां पे पार्टिकल का पाथ टेढ़ा मेढ़ा है, कर्वीलिनियर है। तो एज पाथ इज कर्वीलिनियर ईच पार्टिकल हैज टू एक्सेलरेशन। अगर यहां पे रोप का पाथ कर्वीलिनियर है तो ईच पार्टिकल हैज टू एक्सेलरेशन, AT और AN। ईच पार्टिकल हैज टू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे मैंने रोप लिया हुआ है जिसका एंड पॉइंट को A बोला हुआ है, टॉप पॉइंट को B बोला हुआ है, रोप की स्पीड V है।
और एंड पॉइंट और टॉप पॉइंट के बीच में हाइट का डिफरेंस डेल्टा वाई है। इसका मैंने एक रेंडमली छोटा सा एलिमेंट चूज करके जूम किया हुआ यहाँ पे। तो इस एलिमेंट पे कौन से फोर्स लगेंगे, तो मैं मान सकता हूं कि भाई ये एलिमेंट इतना छोटा है कि इस जगह पे मेरा इंक्लाइंड प्लेन, मैं मान सकता हूं थीटा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन है, और इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ डीएल ली हुई है। तो अब देखो इस एलिमेंट के आगे भी कुछ रोप होगी, तो इस रोप का टेंशन, इस साइड रोप का टेंशन मैंने टी माना हुआ है, इस साइड रोप का टेंशन टी माना हुआ है, प्लस अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो अलोंग द इंक्लाइंड mg sin थीटा फोर्स लगेगा। मास कैसे ढूंढूंगा, लैम्बडा डीएल, उसकी लेंथ डीएल है तो मास लैम्बडा डीएल हो जाएगा इनटू sin थीटा, प्लस पीछे की साइड कुछ t प्लस डी टी टेंशन लगेगा, क्योंकि टेंशन हर क्रॉस सेक्शन में सेम तो होगा नहीं, अलग अलग होगा यहाँ पे, तो पीछे टेंशन t प्लस डी टी लगेगा। फिर इस साइड mg cos थीटा लगता है तो मास है लैम्बडा डीएल इंटू यहाँ पे जी भी आएगा इंटू जी कॉस थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के इस साइड नॉर्मल लगेगा, इस नॉर्मल को मैंने dn बोला हुआ है। अब मेरा फोकस है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में अलोंग द स्लोप मेरा फोकस है, क्योंकि हर पार्टिकल अलोंग द स्लोप चल रहा है। तो अलोंग द स्लोप उसका एक्सेलेरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहेंगे। तो इस डायरेक्शन में हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखो आगे वाला सपोर्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, लैम्बडा डीएल जी साइन थीटा, लैम्बडा डीएल जी साइन थीटा प्लस टी, ये आगे वाले सपोर्टिव फोर्स है, पीछे में अपोजिटिव फोर्स में टी प्लस डी टी इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को देखो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहां पे किया हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं, टी और टी कैंसिल किया हुआ है, बाकी जो टर्म बचे वो यहां पे मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए। अब एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, डीएल साइन थीटा डीवाई हो जाएगा। देखो वापस मैं ओरिजिनल डायग्राम में आ रहा हूं, तो ये डीएल है, डीएल का साइन जो लेंथ हो जाएगी वो डीवाई हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्टिकल हाइट इस छोटे से एलिमेंट के टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच की वर्टिकल हाइट हो जाएगी। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो लैम्बडा जी कॉमन निकल जाएगा, और यहां dy का इंटीग्रेशन होगा, यहां dt का इंटीग्रेशन होगा, और यहां पे लैम्बडा कॉमन निकल जाएगा, ए टाउ भी कॉमन निकल जाएगा। उसका रीजन ये है हर एलिमेंट का ए टाउ सेम है, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट की स्पीड सेम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ए टाउ भी कॉमन निकल गया, और यहां पे डीएल लेंथ हो गई। अब मैं इंटीग्रेट पूरी लेंथ के लिए करूंगा, अब मैं यहां इंटीग्रेट ए से लेके बी तक पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करूंगा, इसलिए देखो मैंने लिमिट सब जगह ए से लेके बी तक रखी हुई है, लिमिट सब जगह ए से बी तक रखी हुई है। अब देखो dy में ए से लेके बी तक क्या होगा, dy तो इसकी वर्टिकल हाइट है, तो ए से लेके बी तक सारी वर्टिकल हाइट ऐड करोगे तो यहां पे आपका बन जाएगा डेल्टा वाई, इसलिए इसका इंटीग्रेशन वाई बी माइनस वाई ए बनने वाला है, जो आगे जाके डेल्टा वाई पुट करूंगा मैं, इस चीज को मैं डेल्टा वाई बोल रहा हूं। ठीक है, अब dt, तो टेंशन dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो t की लिमिट पुट करेंगे टी बी माइनस टी है, और यहां dl का इंटीग्रेशन उसकी लेंथ होने वाला है, तो यहां पे L पुट करेंगे फ्यूचर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टी ए टी बी फ्री एंड है तो यहां पे टेंशन जीरो होना चाहिए, टी ए टी बी फ्री एंड है तो यहां पे टेंशन जीरो होना चाहिए। तो अब यहां पे डेल्टा वाई पुट करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन लेंथ हो जाएगा, तो देखो लैम्बडा जी इंटू ये डेल्टा वाई, ये वाली पूरी चीज यहां पे कॉपी की है, ये चीज जीरो हो जाएगी, ये यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि फ्री एंड है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस डीएल का इंटीग्रेशन एल करके यहां पे कॉपी किया है। अब आप दोनों साइड लैम्बडा लैम्बडा कट कर सकते हो, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये आ जाएगा, जी डेल्टा वाई बाई एल, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये आ जाएगा, जी डेल्टा वाई बाई एल। अब इस रिजल्ट को याद हम कैसे इजीली रख सकते हैं, तो देखो वापस इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में आते हैं, कि अगर किसी स्लोप पे अगर रोप इक्विलिब्रियम में है, किसी स्लोप पे रोप इक्विलिब्रियम में है, तो यहां कितना टेंशन लगाना पड़ता था, यहां कितना टेंशन लगाना पड़ता था, लैम्बडा हाइट का डिफरेंस इंटू जी, इतना यहां पे ये, और ये हाइट का डिफरेंस है। इतना फोर्स क्यों लगाना पड़ता था, क्योंकि क्योंकि इसको
नीचे की साइड एक्सेलरेट करने में, नीचे की साइड खींचने वाला ग्रेविटी का जो mg sin थीटा का इफेक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए भाई, इतना ही होना चाहिए, तभी तो इतना फोर्स लगाना पड़ रहा था। अगर मैं ये फोर्स हटा दूं, इसको फ्री कर दूं, तो अब इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा था, नेट इफेक्टिव कितना फोर्स लगना चाहिए, इतना ही तो लगना चाहिए। तो अगर इस पे नेट इफेक्टिव लैम्बडा डेल्टा वाई जी इतना फोर्स लग रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका एक्सलेशन क्या आ जाएगा। तो अगर इस पर नीचे लगने वाला फोर्स लैम्बडा डेल्टा वाई इंटू जी है, इज इक्वल टू इसका एक्सलेशन एम इंटू ए टी आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में नीचे की साइड लग रहा है। अब मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को मैं लैम्बडा एल लिख सकता हूं। तो ये रिजल्ट आपका क्या होने वाला है, अब देखो ए टी आपका क्या होने वाला है, लैम्बडा लैम्बडा कट हो गया तो डेल्टा वाई बाई एल इंटू जी, यही रिजल्ट हमने डिराइव किया था। तो इस रिजल्ट को हम विदाउट इंटीग्रेशन सिंपली इस तरीके से सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली नीचे इफेक्टिव फोर्स इतना ही लगना चाहिए जितना फोर्स मुझे इसको रेस्ट पे रखने के लिए लगना चाहिए था, और वहां से मुझे सीधा टेंजेंशियल एक्सलेशन मिल जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे ये रोप एक्सलेट करेगा तो हर पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सलेशन सेम आएगा, लेकिन मैंने नॉर्मल एक्सलेशन की कोई बात यहां पे नहीं की हुई है, मैंने सिर्फ टेंजेंशियल एक्सलेशन की बात की हुई है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम पार्ट 2 और 3 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।